हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो ने जहान को दीवार पर हाथों से लॉक करके एक हाथ से रिमोट निकालता है। अब आगे और दीवार पे जो बड़ी सी टीवी लगी थी उस पे जहान और सुयान की पिक्चर और उनकी बातें सब चालू हो जाती हैं। अब ईवो दूसरे हाथ को जहान के फेस पर ले जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है कि फिर तुम इसे कैसे जानते हो जहान, बताओ। और ज़ोर से कहता है, बताओ आखिर ये सब नाटक किस लिए? बताओ जहान, बताओ आखिर क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? और ये भी बताओ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? और गुस्से में जहान पर चिल्लाता ही रहता है। इधर जहान के सर में तेज दर्द होने लगता है और ईवो उसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा था। जहां अब ईवो रोते हुए कहता है, जहान तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं हर रोज़ तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि जिस फैमिली ने तुम्हें उस दलदल में धकेला था मैंने उसे बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरे जहान को हर्ट किया था। अब वो फिर जहान की तरफ बैक करते हुए कहता है कि यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया। जहान, क्यों? पता उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया। जहान, दूर किया? अब ईवो जहान को हक करता है और कहता है, जहान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जहान, आई लव यू। और वो जहान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे एक हॉट पैशनेट किस करता है। ईवो जहान को किस करने में इतना खो गया था कि उसे एहसास ही नहीं होता कि जहान उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है और वो ना ही उससे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब वो किस करते करते जब जहान की किस करते करते जब जहान की तरफ देखता है तो जहान की नाक से ब्लड आने लगता है। अब ईवो देखता है, वो जहान को देखकर कहता है, जहान जहान, मगर जहान अनकॉन्शियस हो जाता है। उसकी आंखें बंद थी, नाक से खून आ रहा था, दोनों हाथ हवा में झूल रहे थे। ईवो ने जहान को बैग से पकड़ा था और जहान जहान चिल्ला रहा था। वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा गया था। एक पल के लिए मानो धरती घूमना बंद हो गई। जहान के कानों में उसी का नाम गूंज रहा था। सब ब्लैक हो गया था। ये देखकर ईवो घबरा जाता है। वो जहान को उठाता है और गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर से कहता है, हॉस्पिटल चलो। कुछ ही देर में ईवो जहान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर जहान को सीधा ओटी में ले जाते हैं। ईवो बाहर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर जहान को क्या हुआ, उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। अब कुछ देर बाद ईवो चैन को कॉल करता है। जहान के बारे में सुनकर चैन सिचन को बताता है और साथ ही हुसैन सुयान को। और कुछ ही देर बाद सभी वहां हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां ईवो हुसैन का कॉलर पकड़कर कहता है, हुसैन मेरे जहान को क्या हुआ है? वो ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर भी जब से गए हैं तब से कुछ नहीं बता रहे हैं। बताओ जहान को क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ हुसैन। हुसैन कहता है, ट्यूमर, वो भी लास्ट स्टेज। ये सुनकर तो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हुसैन कहता है, हाँ ईवो, वो ये बात अच्छे से जानता था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। ईवो कहता है, फिर उसने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हुसैन कहता है, वो यही बात बताने आया था यहाँ क्योंकि वो तुम्हें फई की जिम्मेदारी देना चाहता था, मगर तुमने पहले दिन ही उसका दिल तोड़ दिया। ईवो, जब तुम ड्रंक हालत में दूसरी लड़की के साथ कमरे में गए थे उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। उस दिन से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इनफैक्ट हम तो कल लंदन वापस जा रहे थे, मगर तुमने आज उसे मौत की चौखट पर खड़ा कर दिया, जहाँ से शायद उसके आने की उम्मीद नहीं है। ईवो कहता है, नहीं, ये सब सच नहीं है। उसे आना होगा, मेरे पास वापस आना होगा। अगर उसे कुछ हो गया चैन, तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा। पहले तो मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, पर अब शायद मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगा। और वो चैन को हक करके रोने लगता है। तभी ओटी का गेट खुलता है और डॉक्टर बाहर आकर सॉरी कहता है। अब हम सीन सीधा 1 साल आगे को देखते हैं, जहाँ ईवो फई को स्कूल छोड़ता है और उसके बाद सीधा हॉस्पिटल जाता है और फिर जहान के रूम में जाता है, जहाँ वो जहान को आवाज़ लगाता है, जहान तुम ठीक हो? देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का फूड लेकर आया हूँ, आओ जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। और टावल लेकर जहान के गले पर लगाता है और उसे खाना खिलाता है, मगर वो एक निवाला भी नहीं खाता। अब वो जहान की व्हीलचेयर को पकड़ता है और कहता है, चलो हम बाहर वॉक पर चलते हैं।
और उसे बाहर लाकर उससे बहुत सारी बातें करता है और फिर उसे अंदर लाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अभी वो जान को लेटा कर कहता है, जान मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। इतना कहकर वो बाहर आता है और डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर ईवो को देखकर कहता है, ओ ईवो तुम आओ बैठो। ईवो बैठता है और डॉक्टर से कहता है, मैं जानता हूँ ईवो तुम क्या पूछना चाहते हो, पर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि जान कब तक ठीक होगा, उसे कब तक सही से होश आएगा। ये तो उसके विल पावर पर डिपेंड करता है कि कब वो अपने माइंड को एक्टिव करेगा। वैसे तुम तो जानते हो जब तुम जान को यहाँ लाए थे उसकी क्या कंडीशन थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो तो ये एक मिरेकल ही है कि वो बच गया। और रहा उसके चलने फिरने हंसने का सवाल, तो देखना वो भी एक दिन ज़रूर होगा। तुम गॉड पर और खुद पर भरोसा रखो। ईवो हाँ में सिर हिलाता है और डॉक्टर से कहता है, थैंक यू डॉक्टर, मेरे जान का ध्यान रखना। इतना कहकर वो वापस फई के स्कूल जाता है और उसे पिक करके अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ आज वो फिर अपने मोम को देखकर कहता है, मोम मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या मिस्टर वांग को पता है कि आप मुझसे मिलने आए हैं? ईवो की मोम कहती है, ईवो आखिर कब तक तुम हमसे ऐसा बिहेव करोगे? 6 साल हो गए बेटा, अब तो हमें माफ़ कर दो और चलो वांग मेंशन, तुम्हें और फई को हमारी ज़रूरत है। ईवो कहता है, नहीं मोम, मुझे और मेरी प्रिंसेस को आपकी और आपकी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब कभी मेरा जान ठीक हो जाएगा और वो आपको माफ़ कर देगा तो शायद मैं भी आपको माफ़ कर दूँ, इसलिए प्लीज़ मोम आप यहाँ से चले जाओ। और हाँ मोम प्लीज़ यहाँ बार बार आकर हमें डिस्टर्ब मत किया करो। और घर के अंदर चला जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं। वांग मेंशन में चेन, सी चेन और कुरेन तीनों डिनर टेबल पर बैठे थे। कुरेन सी चेन से पूछता है, तुम्हारी मॉम कहाँ है? सी चेन कहता है, डैड मॉम अपने कमरे में है। चैन कहता है, डैड मॉम आज भी खाने से मना कर रही है। कुरेन कहता है, चैन बेटा अपनी मॉम और मेरा खाना एक ट्रे पर दे दो। चैन कहता है, जी डैड। और फिर वो एक ट्रे में खाना रखता है और कुरेन चैन और सी चेन से कहता है कि तुम लोग खाना खा लो। और कुरेन ट्रे उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर चैन सी चेन से कहता है, सी चेन ये सब कब तक चलेगा, ये फैमिली कब एक होगी? सी चेन कहता है, पता नहीं चैन। और वो भी उठकर अंदर चला जाता है। इधर डिनर टेबल पर चैन सोचता है, क्या ये फैमिली ऐसे ही रहेगी? ऐसे तो ये फैमिली बिखर जाएगी। अब जानी इस फैमिली को जोड़ सकता है, पर वो कब ये कर पाएगा ये समझ में नहीं आ रहा। और वो भी खाना समेट कर अपने रूम में चला जाता है। इधर कुरेन ई से कहता है, ई ये क्या बचपन है, आज फिर तुम ईवो से मिलने गई थी और उसने क्या किया? फिर तुम्हारी इंसल्ट कर दी ना? क्यों जाती हो तुम बार बार उसके पास? ई कहती है, कुरेन तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा इतना परेशान है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं क्यों गई उसके पास? कुरेन आखिर तुम कब समझोगी कि तुमने जहान को उसकी ज़िंदगी से दूर करके जहान को ही नहीं बल्कि ईवो को भी हट किया था। तुम्हारी वजह से हमारा ईवो तुमसे, मुझसे, यहाँ तक कि अपने बड़े भाई सिचेन से, अपने फ्रेंड चैन से सबसे दूर हो गया है। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। काश ये बात मैं पहले समझ पाती। कुरेन वो दिन दूर नहीं जब चैन और सिचेन भी इस घर से दूर चले जाएंगे, तब क्या करोगे तुम अपने रूल रेगुलेशन संस्कार का, जब कोई हमारे पास नहीं रहेगा? और हाँ कुरेन, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा ही रहेगा तो एक दिन मैं भी इस घर को छोड़ के चली जाऊँगी। इतना कहकर वो भी बाहर निकल जाती हैं। अब कुरेन सोचता है, मैं क्या करूँगा ऐसे आत्मसम्मान का जहाँ मेरा परिवार ही खुश नहीं है। वैसे भी जब से मेरा ईवो गया है उस दिन से मैंने अपनी ई के फेस पर स्माइल नहीं देखी और मैं खुद भी तो उस दिन से अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करता हूँ। अब अगली मॉर्निंग सुयान का कॉल आता है और ईवो से कहता है, ईवो तुम्हें 2 दिन के लिए लंदन जाना होगा। ईवो कहता है, क्यों? सुयान कहता है, वो हमारे वहाँ के इन्वेस्टरों से मीटिंग है। ईवो कहता है, ओके तुम या सुन्नी हुसैन हैंडल कर लो। सुयान कहता है, ईवो अगर मैं और हुसैन हैंडल कर सकते तो हम तुम्हें कॉल नहीं करते, पर ईवो इसे तुम ही हैंडल कर सकते हो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। ईवो कहता है, नहीं मैं जान को छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हें पता है ना। ऐसा करो ये डील कैंसिल कर दो। सुयान कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? 100 करोड़ की डील है। ईवो कहता है, कर दो, पर मैं जान को छोड़कर नहीं जाऊंगा और फ़ोन काट देता है। इधर ईवो
फई को लेकर स्कूल छोड़ने जाता है और फिर जहान से मिलने, मगर वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता था क्योंकि सुयान उसे बार बार कॉल कर रहा था। तभी चैन भी जहान से मिलने पहुंच जाता है। चैन ईवो को परेशान देखकर कहता है, ईवो क्या हुआ? ईवो कहता है, कुछ नहीं, वो सुयान के बार बार कॉल आ रहे हैं। चैन कहता है, क्यों? ईवो कहता है, चैन, मैंने सुयान को कितना समझाया कि मैं लंदन नहीं जा सकता, पर वो तो मान ही नहीं रहा, और देखो कितना मैसेज कर रहा है। अब चैन ईवो का फ़ोन लेके मैसेज पढ़ता है और पढ़ने के बाद कहता है, क्या ईवो, तुम्हें 100 करोड़ का नुकसान होगा अगर तुम लंदन न गए तो? ईवो कहता है, हाँ, पर मैं नहीं जा सकता। चैन कहता है, क्या, पर क्यों? ईवो कहता है, चैन, तुम तो जानते हो ना, फाई का स्कूल, जहान की तबीयत, मुझे ये सब देखना पड़ता है। चैन कहता है, ईवो देखो, 2 दिन की बात है, तुम चले जाओ, और रहा जहान का सवाल, तो जहान यहाँ हॉस्पिटल में है और फिर मैं भी तो हूँ, मैं जहान का ध्यान रखूँगा। मेरी मानो, तुम जाओ और जल्दी से काम ख़त्म करके आओ। तभी वहाँ पर सुयान और न्यूसेन भी आते हैं और वो भी ईवो को भरोसा दिलाते हैं कि हम जहान और फई का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी हुसैन कहता है, हाँ ईवो, और मत भूलो कि तुमसे पहले मैं ही जहान और फई का ध्यान रखता था। और वो लोग ईवो को काफ़ी समझाते हैं और ईवो को न चाहते हुए भी मानना पड़ता है। अब सभी ईवो के साथ जहान को मिलने जाते हैं। सभी जहान से बात करके बाहर आ जाते हैं। ईवो चैन से कहता है, तुम बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इतना कहकर ईवो बाहर आ जाता है। अब चैन जाता है और जहान का हाथ पकड़कर कहता है, जहान प्लीज़ अब उठ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जहान, तुम नहीं जानते कि पिछले 6 साल में ईवो के साथ क्या क्या हुआ। उसने तुम्हारे लिए अपने घर को छोड़ दिया, वांग मेंशन और वांग फैमिली को छोड़ दिया। वो बिल्कुल अकेला था, मगर अब जब से तुम दोबारा उसकी लाइफ में आए हो, वो बदल चुका है। और अब मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि जैसे तुमने ईवो को संवार दिया है, उसी तरह उसकी फैमिली को भी बिखरने से बचा लो। हमारी फैमिली को बिखरने से बचा लो जहान। तुम्हारी और मेरी फैमिली, हमारी फैमिली को बचा लो जहान। अपनी इस कुर्सी को छोड़कर पहले की तरह हंसना मुस्कुराना सीख लो जान, क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जान प्लीज़ अब उठ जाओ, तुम्हारी प्रिंसेस को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ईवो को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें पता है जान, ईवो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हें छोड़कर अपने काम को भी नहीं करना चाहता। वो तुम्हारे लिए 100 करोड़ की डील छोड़ने के लिए भी तैयार है। जान, अब तो सोचो, क्या ये सही है? इसलिए जान, मैं चाहता हूँ कि तुम उठो और जब 2 दिन बाद ईवो वापस आए तो उसे तुम ऐसे लेट के नहीं बल्कि हंस के उसका स्वागत करो। तभी ईवो आता है और वो चैन से कहता है, चैन, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, और हाँ, तुम भी मेरे जहान का ध्यान रखना, और हाँ, मैंने फई को हुसैन के साथ रहने को कह दिया है। चैन कहता है, क्यों? वो हमारे साथ रहती ना, हम अपने घर में। ईवो कहता है, नहीं चैन, मैं नहीं चाहता कि मिस्टर वांग मेरी बच्ची से नफरत करे, और हाँ, जहान का ख्याल रखने के लिए मैंने अपने फ्रेंड चैन को कहा है, ना कि वांग फैमिली के सन इन लॉ को। चैन कहता है, ईवो ये कैसी बात कर रहे हो? अब चलो यहाँ से। ईवो कहता है, तुम चलो चैन, मैं ज़रा जहान से बात करके आता हूँ। चैन कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, और वो रूम से बाहर निकल जाता है। अब ईवो जहान के पास बैठता है, उसके हाथ को पकड़कर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, जहान, मेरा जाने का मन नहीं है, पर क्या करूँ, मुझे जाना होगा। पर हाँ, मेरे आने तक अच्छे से खाना खाना, वॉक करना और आराम करना। मैंने सब डॉक्टर और सभी नर्स को कह दिया है, और अगर ये तुम्हारी केयर करने में थोड़ी सी भी कमी करे ना, मुझे बताना। हाँ। और जहान के फोरहेड पर किस करता है और जाने लगता है। तभी रुककर जहान की तरफ देखता है और उसके पास आकर कहता है, जहान, क्या तुम मुझे बिना गुड बाय किस दिए भेजोगे? और फिर खुद ही उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे एक सॉफ्ट किस करके कहता है, अभी के लिए इतना, मगर हाँ, जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जहान, याद रखना। इतना कहकर वो फिर उसके चिक पर और फोरहेड पर किस करता है और हाथों पर भी। तभी चैन कहता है, बस करो ईवो, उसे ज़्यादा परेशान मत करो। ईवो कहता है, हाँ। अब वो चैन के साथ अपने अपार्टमेंट जाता है और फई से कहता है, बेटा, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तब तक तुम हुसैन अंकल के साथ रहना, और हाँ, अपना और अपने डैडा का ध्यान रखना। फई कहती है, ओके डैड। अब ईवो फई को किस करता है और उसे हुसैन के साथ भेज देता है। अब ईवो और चैन ही अपार्टमेंट में थे। और ईवो अपना बैग और ज़रूरी फाइल उठाता है और वो एयरपोर्ट के लिए निकलने लगते हैं।
पर वो चैन से कहता है कि मैं जाने से पहले जहान से मिलना चाहता हूँ। चैन कहता है ईवो फ्लाइट छूट जाएगी। ईवो कहता है प्लीज़ प्लीज़ चैन 5 मिनट। चैन कहता है पर ईवो कहता है पर कुछ नहीं, प्लीज़ चैन 5 मिनट के लिए ले चलो। चैन कहता है ओके सिर्फ 5 मिनट। ईवो कहता है हाँ हाँ चैन अब जल्दी चलो। चैन कहता है ईवो, और अब हम ईवो को जहान के पास देखते हैं जो जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा था। ईवो जहान के पास बैठकर फिर जहान का हाथ पकड़कर जहान से कहता है जहान मैं 2 दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ, मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करके आ जाऊँगा, तब तक तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना। और उसके फोरहेड पर किस करता है और बाहर आ जाता है। अब अगली मॉर्निंग वांग मेंशन। चैन मिसिस वांग से कहता है मॉम मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मिसिस वांग कहती है चैन तुम रहने दो, आज मैं जाऊँगी हॉस्पिटल जहान से मिलने। चैन कहता है क्या मॉम, आपको पता है ना वो बिल्कुल ईवो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप या डैड उससे मिलने। मिसिस वांग कहती है मैं जानती हूँ कि ईवो को पसंद नहीं है, पर अब जब ईवो यहाँ नहीं है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने सन इन लॉ की केयर करूँ, इसलिए जाओ उसके लिए सूप पैक करो। चैन कहता है पर मॉम डैड को पता चला तो। मिसिस वांग कहती है अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेंगे, मैं अभी इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो जहान की केयर करना मेरा फ़र्ज़ है, आफ्टर ऑल वो मेरे बेटे का प्यार है। चैन कहता है जी मॉम। अब चैन सूप पैक करता है जो मिसिस वांग ने खुद जहान के लिए बनाया था और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब कुछ देर बाद हम को जहान के पास देखते हैं जहाँ नर्स ने जहान को नहला धुलाकर व्हीलचेयर पर बिठा रखा था और उसका बेडशीट चेंज कर रही थी। अब मिसिस वांग जहान के कमरे में जाती है। नर्स कहती है मैम आप। मिसिस वांग कहती है हाँ, और वो पूछती है क्या जहान ने खाना खाया। नर्स कहती है नहीं, वैसे भी वो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो तो सर आकर अपने हाथों से खिलाते हैं तब जाके उनके पेट में कुछ जाता है, वरना वो ऐसे ही रहते हैं। मिसिस वांग नर्स की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है और नर्स को बाहर जाने का इशारा करती है। अब नर्स बाहर जाती है और जहान को देखकर कहती है मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ सुन सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं ईवो की मॉम हूँ। और फिर जहान के लिए बाउल में सूप निकाल कर कहती हैं जहान मैं जानती हूँ कि तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं आज इतने सालों बाद यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा बेटा जिससे प्यार करता है वो दिखता कैसे है। पर मुझे अपने बेटे की चॉइस बहुत पसंद आई और मैं चाहती हूँ कि अब तुम उठो और मेरे साथ वांग मेंशन में रहो। और जहान को अपने हाथों से सूप भी पिला रही थी। मिसिस वांग कहती है जहान तुम्हें पता है मैं तुमसे ये सब क्यों कह रही हूँ। और अब उसके फेस पर हाथ रख कर कहती है क्योंकि बेटा तुम ही हो जो मेरे परिवार को बिखरने से बचा सकती हो। मैं जानती हूँ पहले मैंने अपने बेटे का साथ नहीं दिया, उसके लिए सॉरी बेटा, पर अब मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। प्लीज़ बेटा अब तो उठ जाओ और पिछली सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो और मेरी फैमिली को बिखरने से बचा लो। और ये सब वो जहान के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी। जहान के कानों में ईवो की मॉम की बात गूंजने लगी। अब थोड़ा सा उसका दिमाग क्लिक करता है और आज 1 साल में पहली बार उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अब अच्छे से ईवो की मॉम की बातों को समझ रहा था। ईवो की मॉम उसके सामने रो रही थी। वो उठकर उनके आंसू साफ करना चाहता था, उन्हें मना करना चाहता था कि वो मेरे सामने हाथ न जोड़े, इसलिए जहान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मगर मिसिस वांग ये सब नहीं देखती और वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती हैं। अब मिसिस वांग के जाते ही जहान अपनी पलकों को ब्लिंक करता है। अब कुछ देर बाद कुरेन जहान के पास आता है। कुरेन को देखकर जहान को 5 साल पहले उन्होंने जहान को क्या कहा था वो सब याद आ गया। जहान मन में सोचता है कि ये शायद फिर से मुझे ईवो की ज़िंदगी से जाने को कहने आए हैं, मगर आज उसका उल्टा हुआ। कुरेन जहान के पास बैठता है और जहान के हाथ को पकड़कर कहता है जहान मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना नाम, अपना रुतबा समाज में अपनी पहचान बनाने के चक्कर में मैंने अपने ही बेटे के प्यार को उससे अलग कर दिया। शायद आज उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे पास मेरी ई है, सी चैन है, पर फिर भी मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा ईवो नहीं है। तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हें उसकी लाइफ से निकाला है तब से उसने मुझे डैड नहीं कहा। उसके सामने वो सबके सामने मिस्टर वांग कहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं आज समझ चुका हूँ कि उसकी ये सज़ा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करता था क्योंकि मैंने अपने बेटे के प्यार को, उसकी ज़िंदगी को जो दूर किया था
पर अब मैं हार चुका हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब जहान और भी परेशान हो जाता है। वो सबको कहना चाहता था कि उसने सबको माफ़ कर दिया, मगर वो बोल ही नहीं पा रहा था। अब वो कंटिन्यू रोने लगता है। तभी नर्स रूम में आती है और वो जहान को रोते देख डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर तुरंत रूम में आते हैं और जहान को बेड पर लिटाने को कहते हैं और फिर उसका ईसीजी वगैरह वगैरह सारे टेस्ट करते हैं। और डॉक्टर कहता है, हाँ जहान, कुछ बोलो, तुम कुछ कहना चाहते हो। जहान के मुंह से निकलता है,